हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय अनिशा मंगला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर है। मैंने वीडियोस तो अपलोड की हुई हैं। नाउ इट इज अ टेस्टिंग टाइम। लेट्स सी how many of you are prepared for the exams on Wordsworth. So there are the 50 questions. So let's start with it. Okay. First one is, who had left a small legacy for William Wordsworth? Friend Coleridge, Sister Dorothy, Friend Resolute, none. तो इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड हो रही है, तो आप अपनी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। राइट, कॉलरिज फ्रेंड था, डॉरथी सिस्टर थी और एक फ्रेंड और था। तो किसने लेगेसी छोड़ी थी उसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? इट वॉज हिज फ्रेंड कलवर्ट। Next one is, Wordsworth is popularly known as romantic poet, lake poet, nature poet, all of the above. The answer is all of the above. Who accused him of being a lost reader? अब वर्ड्सवर्थ जो थे उनकी बहुत ज्यादा प्रेज तो हुई थी, बट कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो उनको एक राइटर ने बोला था ही इज अ लॉस्ट रीडर। एंड हु वाज दैट? कॉलरिज, कीट, आर्नल्ड, ब्राउनिन। द आंसर इज ब्राउनिन। Next one is, what is the subtitle of the prelude written by Wordsworth? The prelude Wordsworth ने लिखी थी, उसका subtitle क्या है? Growth of child's mind, growth of poet's mind, growth of one's mind. No subtitle was there. Answer is growth of poet's mind. Next question is, in which year preface was added to lyrical ballad? कौन से ईयर में लिरिकल बैलेट में प्रीफेस ऐड किया गया था? 1798, 1800, 1802, 1805। एक बार मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो सारे दिए हैं ये एक एडिशंस जो थे उसके लिरिकल बैलेट के हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ये भी पता होना चाहिए कि प्रीफेस कब ऐड किया था। तो प्रीफेस ऐड किया था 1800 में, सेकेंड एडिशन में। ही मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन, कब इन्होंने डेब्यू किया था? 1798 में, 1789 में, 1790 में या 1787 में? आंसर इज 1787 में। अब उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो किस चीज से शुरू किया था? He began his career as a writer with dash lyrical ballad, prelude, European magazine, none of the above. The answer for this is European magazine. Where were lyrical ballad written? कहाँ लिखे गए थे lyrical ballad? Cumberland Hills में, कैम्ब्रिज में, क्वांटन हिल में या हॉशेड में? इट वॉज रिटन इन क्वांटन हिल्स। आपको सब कुछ पता होना चाहिए लिरिकल बैलेट के बारे में। Who was the third person with Coleridge and Wordsworth at Quantum Hill when lyrical ballad were composed? अब जब लिरिकल बैलेट कंपोज हो रहा तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के साथ कौन था? अब आपको ये भी पता लग गया कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों साथ में थे। राइट, तो उनके साथ रॉबर्ट साउदे, वॉल्टर स्कॉट, डॉरथी वर्ड्सवर्थ या नन? तो आंसर इसका क्या है? डॉरथी। डॉरथी मैंने पहले भी बताया है, शी वॉज द सिस्टर ऑफ वर्ड्सवर्थ। In which of his poem does he record his impression of a manufacturing district of northern England? अब ये record नहीं है, record बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन भी आपको देखनी चाहिए। Prelude, lyrical ballad, excursion or the ruined cottage? The answer is the excursion. Next one is,
Dash came to be called the Manifesto of English Romantic Criticism because of the fact that this essay explained quite clearly most of the basic concern of the Romantic literature in London. कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो जिसको मैनिफेस्टो बोला गया है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, प्रिल्यूड, टिंटन एबे, सॉलिटरी रिपोर्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटरेचर का। तो लिरिकल बैलेड जो है उनको मैनिफेस्टो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म बिकॉज। अब ये तो हमें पता लग गया कि इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। अब ये भी हमें पता होना चाहिए क्यों बोलते हैं। क्योंकि आपने इसमें से बताना है it clearly explains most of the basic concern of the romantic literature in England. Yeah, Wordsworth was the poet laureate, both or none. So इसका आंसर क्या है? It clearly explains most of the basic concern of the romantic literature in England. Now question is, in Dash he met Samuel Taylor Coleridge in 1795 Somerset, Lake, 1796, 1777. तो इसका आंसर क्या है? He met Coleridge in 1795 Somerset. 1795 में वो मिले थे और 1798 में उन्होंने अपना लिरिकल बैलेड कंपोज किया था। नेक्स्ट इज he considered imagination as dash, passive agent, record of sense impression, mode of memory या फिर क्रिएटिव एजेंट। आंसर इज क्रिएटिव एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he in preface adheres to the view that poetry is for an art's sake, life's sake, poet's sake और none। कि प्रीफेस में उन्होंने क्या बोला है कि पोइट्री जो है वो किसके लिए होती है? इट इज फॉर द लाइफ से, जो लाइफ को डिपिक्ट करती है और हमें बताती है कि लाइफ को कैसे जीना है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी सोनेट हैज बीन कंपोज बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कितने सोनेट कंपोज किए हैं? 523, 525, 527, 529। The answer is 523. Next one is the prelude consists of dash books. कितने बुक्स में prelude को लिखा गया है? 12, 13, 14, 15। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 14 बुक्स। Next question is which poem of William Wordsworth is famous as Daffodil? Daffodil नाम दिया गया है but उसका एक्चुअल जो नाम है वो क्या है? I wandered lonely as a cloud, my heart leaps up, ode imitation of immorality, ode to duty। तो इसका आंसर क्या है? I wandered lonely as a क्लाउड। ये इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है डैफोडिल्स के ऊपर। तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा जो बिगनिंग लाइन है तो वो यही है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो वो डैफोडिल्स की डिस्क्रिप्शन है सारी। हाउ मेनी स्टैंजास आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील? 6, 2, 8, 10। तो इसका आंसर है there are 2. Next is how many times he visited France? France कितने टाइम में गया वो? 1 बार गया था, 2 बार गया था, 3 बार गया था या 4 बार गया था? वो 2 बार गया था। He visited France twice. अगर आपने मेरी बायोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगेगा वहां पर कि ये 2 बार फ्रांस गया था। राइट। Next question is when he bestowed with the title poet laureate?
पोएट लॉरिएट वाला टाइटल इसको कब मिला था? 1840 में, 43 में, 47 में या 50 में? इसको ये टाइटल मिला था 1843 में। 50 में तो इनकी डेथ हो गई थी, राइट? तो इनसे पहले प्रीसीडेड किसको पोएट लॉरिएट का टाइटल मिला था? प्रीसीडेड टेनिसन, साउदे, कॉलरेज या ब्राउनिंग? तो इसका आंसर क्या है? साउदी। पहले साउदी थे, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ थे, फिर टेनिसन थे। तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट वन इज Thus nature spoke, the work was done. ये जो कोटेशन है ये कौन सी पोएम में से ली गई है? लूसी ग्रे, Ode to Milton, Daffodils, The world is too much with us. तो ये ली गई है लूसी ग्रे से। नेक्स्ट इज To whom did William Wordsworth wrote a letter favoring French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन को फेवर करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको लेटर लिखी थी? बिशप ऑफ लैंगडफ, कॉलरेज, डॉरथी या नन? सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिशप ऑफ लैंगडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which great writer commented about Wordsworth that he uttered nothing? पहले हमने देखा था, एक ने क्रिटिसाइज किया था कि ही इज अ लॉस्ट रीडर, दैट वाज ब्राउनिंग। अब दूसरा जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो कौन है? जिसने कहा है ही uttered nothing बेस, तो वो है ब्राउनिंग, वॉल्टर स्कॉट, टेनिसन या फिर जेन ऑस्टन? तो उसका आंसर है टेनिसन। नेक्स्ट इज, ये हमने पहले भी किया है, तो इसका आंसर अभी मैंने बताया भी है। आपको बताइए कि लॉस्ट रीडर किसने बोला है? ब्राउनिंग ने बोला है, वॉल्टर स्कॉट ने बोला है, टेनिसन ने बोला है या जेन ऑस्टन ने बोला है? तो इसका आंसर क्या है? ब्राउनिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ पीटर बेल? पीटर बेल जो टाइटल है उसका फुल टाइटल क्या है? उसका फुल टाइटल आप बताएं। इट इज पीटर बेल अ टेल इन वर्स। नेक्स्ट है दैट इज एनेक्डोट फॉर फादर इज इंक्लूडेड इन। ये कहां पर इंक्लूडेड है? राइट, इट इज इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड। नेक्स्ट इज लिरिकल बैलेड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है मैंने आप लोगों को। द लिरिकल बैलेड्स एंड विद, किसके साथ एंड होता है लिरिकल बैलेड? इट एंड्स विद टिंटने अबे बाय वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलेड बिगिंस विद, स्टार्टिंग कैसे होती है लिरिकल बैलेड की? इट बिगिंस विद द एंशिएंट मैरिनर। अब ये एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय कॉलरिज। नेक्स्ट इज वी हैव टू कंप्लीट द लाइन। Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in dash. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है पोइट्री को जो डिफाइन करता है, तो आपको बताना है कि ये रिकलेक्टेड इन डैश क्या है? फ्रीडम, ट्रैंक्विलिटी, रेवोल्यूशन या फिर नेचुरल एनवायरमेंट? द आंसर इज ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट इज ही एडवोकेटेड द लैंग्वेज ऑफ, इसने जो लैंग्वेज है किसकी, या पोएट को क्या इंस्ट्रक्ट किया है किसकी लैंग्वेज लिखनी चाहिए? हाई क्लास, कॉमन मैन, एरिस्टोक्रेसी और पोएट। तो ये मैंने आपको लिरिकल बैलेड में बताया था कि कॉमन मैन की जो पोएम लैंग्वेज है उसको सपोर्ट किया है इन्होंने। नेक्स्ट इज इन्होंने एक प्ले लिखा था, उसका नाम क्या है? नेम द प्ले रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। बॉर्डरर, सोल्जर्स, बोथ और नन? द आंसर इज बॉर्डरर्स। इन्होंने एक ही प्ले लिखा था और उसका नाम था बॉर्डरर्स। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ मैरिड टू डैश इन डैश, किसके साथ मैरिज की थी और कब की थी इन्होंने? कैथरीन के साथ 1802 में,
मैरी के साथ 1802 में, कैथरीन 1801 और मैरी 1801। तो आपको इनकी वाइफ का नाम भी पता होना चाहिए और कब इन्होंने मैरिज की ये भी पता होना चाहिए। The answer is Mary in 1802. Next is Wordsworth moved to Rydal Mount Inn. कब इन्होंने वहां पर गए थे? 1811, 1813, 1815 और 1814. The answer is 1813. Next one is The Borderer is set during the reign of. अब ये जो बॉर्डरर प्ले लिखा था जिसको हमने पीछे डिस्कस किया है वो किसके रेन के ड्यूरिंग सेट इन है? हेनरी III, हेनरी V, Richard II, Richard III. The answer is Henry III. Now next one is The Solitary Reaper was published in. ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1803, 5, 7, 9. आपको ईयर्स पता होने चाहिए. It was published in 1807. Next one is William Wordsworth was buried at. कहां पर इनको बरी किया गया था? Oswald Church, Glastonbury, none or both? The answer is both. मतलब वो कहां पर बरिड हुए थे? सेंट ऑसवेल्ड चर्च, ग्लासटनबरी. नेक्स्ट इज मिशेल इज व्हाट? पेस्टोरल पोयम, एलेगी, प्ले और नन. तो किस टाइप की चीज है? ये पेस्टोरल एलेगी लिखी गई है. नेक्स्ट इज द प्रेल्यूड इज रिटन इन. कब लिखा गया था प्रेल्यूड? किस फॉर्म ऑफ स्टाइल में लिखा गया है प्रेल्यूड? फ्री वर्स, एलेगिक टोन, ब्लैंक वर्स और नन. तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखा गया है. नेक्स्ट वन इज मिल्टन, thou shouldst be leaving at this hour. England had need of thee. आप वो मिल्टन को रेफर करते हुए कहते हैं कि मिल्टन आपको इस टाइम पे जीना चाहिए था क्योंकि अब आपकी जरूरत है हमें. तो ये लाइंस कहां से ली गई हैं? डैफोडिल से, लंदन, इमोरालिटी या नन? द आंसर इज लंदन. लंदन जो है वो मिल्टन के ऊपर लिखी गई पोयम है तो वहां से लिया गया है. नेक्स्ट इज कंप्लीट द टाइटल. लाइन्स रिटन a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of the Dash during a tour July 13, 1798. तो टिंटने एबे जो है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो टिंटने एबे है उसका फुल टाइटल ये है, ठीक है? तो आपको टाइटल कंप्लीट करना है. तो बैंक्स ऑफ सॉमरसेट, लेक्ड, वाई और पेरिस. द आंसर इज वाई. नेक्स्ट इज आपको ये कोटेशन बताना है कहां से ली गई है. द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन. डैफोडिल्स, माई हार्ट लीप अप व्हेन आई बिहोल्ड, इमोरालिटी और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. ये कहां से ली गई है? माई हार्ट लीप अप व्हेन आई बिहोल्ड. नेक्स्ट इज Which poem by Wordsworth affected Larkin? Larkin को कौन सी पोएम ने अफेक्ट किया था? Daffodils, My Heart Leaps Up, Immorality और A Slumber Did My Spirit Seal. So इसका आंसर है A Slumber Did My Spirit Seal. So this was all for today's video. I hope you like it. Please share and subscribe. Thank you.